अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे क्लास 9 का सिन बोर्ड का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक डेफिनेशंस। यानी कि इसमें आपके पास मैटर, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सब्सटेंस, वैलेंसी, इन सब के बारे में हम समझेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा लेक्चर है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, बेसिक टर्म है, वो है मैटर। मैटर के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। मैटर कहते हैं हर वो चीज़, कोई भी चीज़ या हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और जगह घेरता हो, मास हो, जगह घेरता हो। तो यानी कि वो सब्सटेंस, यानी कि वो चीज़ जिसके पास मास हो और जगह घेरता हो, वो मैटर होता है। मैटर आपके सराउंडिंग में ये कह भी रहेंगे, मैटर इज़ ऑल अबाउट योर सराउंडिंग। वह बातें एयर, हवा मैटर है, बुक मैटर है, मोबाइल जो आप देख रहे हैं मैटर है, जिससे लिखते हैं कलम मैटर है, जिस पे लिखते हैं कॉपी मैटर है, जिससे पढ़ते हैं किताब वो भी मैटर है, पानी पीते हैं मैटर है, खाना खाते हैं मैटर है। तो इनके आपके सराउंडिंग में मैटर है। आप जहाँ रहते हैं घर, वो भी मैटर है। तो आपके सराउंडिंग में मैटर ही मैटर है। लेकिन मैटर है क्या? मैटर कहते हैं हर वो चीज़ जो मास रखे और जगह घेरे, मास रखे और जगह घेरे। तो इनके मैटर के लिए मास का होना और ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरना लाजमी है। तो अगर कोई चीज़ मास रखती है, जगह घेरती है, तो हम कहते हैं वो मैटर है। वो क्या है? मैटर है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि मैटर कहते हैं जिसके पास मास हो। बस आप ये कह सकते हैं, मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास। डेफिनेशन हो गई मैटर के लिए। आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं आपको कि जगह भी घेरे। क्यों? क्योंकि जिसके पास मास होगा वो जगह भी घेरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऑब्जेक्ट के पास मास हो लेकिन वो वॉल्यूम ना रखता हो, जगह ना घेरता हो। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो हम ये कहते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर का मतलब है मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट मास रखता है तो हम कहेंगे ये मैटर है। और वैसे अगर हम रिलेटिव डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास भी हो और जगह भी घेरे, मास भी और जगह भी घेरे, वो मैटर होता है हमारे पास। तो मैटर की डेफिनेशन समझ में आ गई। हमारे पास कितने तरह के मैटर होते हैं? तो हमारे मैटर की 2 टाइप्स हैं। हमारे पास मैटर्स की 2 टाइप्स हैं, वो आपको बता दिया, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस और मिक्सचर, इनके मैटर जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है हमारे पास। एक हमारे पास होता है सब्सटेंस, एक हमारे पास होता है मिक्सचर। सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस मज़ीद 2 में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों सब्सटेंस हैं। और मिक्सचर में हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है ना। तो टाइप्स ऑफ मैटर कितनी है हमारे पास? 2। एक सब्सटेंस है और आप कहेंगे एक इम्प्योर, और एक मिक्सचर है। इसको हम भी समझाएंगे। आप 2-3 बात याद रखिएगा। जब कहा जाए कि मैटर की टाइप कितनी है, मैटर की टाइप कितनी है, तो आप कहेंगे मैटर्स की 2 टाइप हैं, एक सब्सटेंस और एक मिक्सचर। मैटर की 2 टाइप्स हैं, एक सब्सटेंस और एक मिक्सचर। ये मैटर की क्या है? टाइप है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन स्टेट बता दें मैटर की, कौन सी स्टेट बता दें? कॉमन स्टेट बता दें। तो कॉमन स्टेट ऑफ मैटर 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, कॉमन स्टेट ऑफ मैटर हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टेट ऑफ मैटर बता दें, अब स्टेट ऑफ मैटर की मतलब ये हुआ कि आपसे 5 पूछे जा रही हैं, तो 5 हैं।
मैटर की टाइप्स दो हैं, यानी कि मैटर को दो में क्लासीफाई किया हुआ है, सब्सटेंस मिक्सचर, यानी कि मैटर की टाइप्स दो हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। मैटर की कॉमन स्टेट तीन है, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन मैटर की स्टेट कितनी है? 5। मैटर 5 स्टेट मिलता है हमें, पहली गैस, लिक्विड, सॉलिड, और फोर्थ कौन सा हमारे पास? प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। पाँचवीं आपको पता होगी, वो क्या है? वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे कहा जाता है BEC, फिफ्थ है। लेकिन क्योंकि इसमें रिसर्च चल रही है अभी, ये हमारे पास इसकी कंप्लीट नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो हम इसको बहुत कम पढ़ते हैं, हम इसको बहुत कॉमन इस्तेमाल नहीं करते, और क्योंकि इसकी हमारी डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स भी नहीं है हमारे पास, जबकि प्लाज्मा की हमारे पास डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल मौजूद होती है। तो आपको सवाल समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताओ, तो वो दो हैं, सब्सटेंस मिक्सचर। कोई पूछे कॉमन स्टेट बताओ, तो वो 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस। कोई पूछे कि स्टेट ऑफ मैटर बताओ, तो वो 5 हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये कह रहा है कि मैटर की जो हम मैटर जो है, अगर हम चाहते हैं, अगर हम मैटर को की स्टेट चेंज करना चाहते हैं, कैसे? अगर हम चाहते हैं सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, तो क्या करें? हीट कर दें। क्या कर दें? हीट कर दें। आप चाहते हैं कि लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, तो भी क्या कर दें? हम हीट कर दें। और आप चाहते हैं कि गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, तब क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो यानी कि अगर आप सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर आप लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होगा? ये गैस में चेंज हो जाएगा। अगर आप गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो वो प्लाज्मा में चेंज हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमें मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, तो वो हीट देकर चेंज हो जाएगी, और इन सब में जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी का डिफरेंस होगा। सबसे कम एनर्जी सॉलिड में होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? प्लाज्मा में होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लाज्मा में होगी। तो यहाँ बात समझ में आ गई? कोई बोल पूछे मैटर क्या होता है, तो मैटर वो है जिसके पास मास हो और वो जगह घेरता हो। मैटर की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक सब्सटेंस और एक मिक्सचर। कॉमन स्टेट कौन कौन सी है? सॉलिड लिक्विड गैस। और स्टेट ऑफ मैटर कितनी हमारे पास? 5 हैं, प्लाज्मा भी है और BEC भी है। अब हम चलते हैं अगले इसमें। अच्छा, ज़रा इसको भी समझ लें। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैटर को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखें, मेरी बात समझिएगा। मैटर जो है, जिसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यह आपको यूनिवर्स के अंदर 2 फॉर्म में मिलेगा। कितनी फॉर्म में मिलेगा? 2 फॉर्म के अंदर मिलेगा। या तो यह आपको प्योर मिलेगा, या तो यह आपको प्योर मिलेगा, या तो यह आपको इम्प्योर मिलेगा। याद रखिएगा, मैटर आपको तीसरी फॉर्म में मिल ही नहीं सकता। मैटर आपको 2 ही फॉर्म में मिलेगा। या तो मैटर आपको प्योर फॉर्म में मिल रहा है, या तो मैटर आपको यूनिवर्स के अंदर इम्प्योर फॉर्म में मिल रहा है। बात समझी मेरी आपको, कि मैटर यूनिवर्स के अंदर 2 ही फॉर्म में मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपको प्योर फॉर्म में, एक मिलेगा आपको इम्प्योर फॉर्म में। ये जो प्योर फॉर्म होते हैं ना मैटर की, इसे कहा जाता है सब्सटेंस। क्या कहा जाता है? सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मैटर की प्योर फॉर्म जो है वो सब्सटेंस कहलाती है ना। जैसे इसमें एलिमेंट भी सारे आ गए और कंपाउंड भी आ गए, और ये सब्सटेंस 2 टाइप में क्लासीफाई है। एक को हमने कहा एलिमेंट, एक को हमने कहा कंपाउंड। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास,
और जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास सब के सब प्योर मैटर हैं, क्योंकि सब्सटेंस कह रहे हैं हम इसको। तो सब अच्छा एलिमेंट सब्सटेंस है, जी हाँ सब्सटेंस है, कंपाउंड भी सब्सटेंस है, लेकिन क्या है, दोनों प्योर फॉर्म में मिलते हैं हमें। तो हम ये कहते हैं कि मैटर की प्योर फॉर्म सब्सटेंस कहलाती है, और सब्सटेंस दो में डिवाइड है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के अंदर। और मैटर की इम्प्योर फॉर्म मिक्सचर कहलाता है। मैटर की इम्प्योर फॉर्म मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर दो टाइप के हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। यानी कि आपको एलिमेंट कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया तो बाकी जो बचा हुआ सबका सब इम्प्योर है, और इम्प्योर मिक्सचर होता है। तो हमारी बात क्या हुई, हमारी बात ये हुई कि मैटर को दो में क्लासीफाई किया गया है, एक सब्सटेंस को और एक मिक्सचर को। और किस बुनियाद पर डिवाइड किया गया है, तो बताया मैंने, इसको डिवाइड किया गया है प्योरिटी की बेस पर। अगर प्योर है तो सब्सटेंस है, इम्प्योर है तो मिक्सचर है। अगर सब्सटेंस है तो वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, और अगर वो हमारे पास मिक्सचर है तो वो होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर की, सब्सटेंस की, एलिमेंट की, कंपाउंड की, होमोजीनियस की, हेट्रोजीनियस की, आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमने इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे हम इसको आगे। लेकिन यहाँ आपका थोड़ा सा पिक्चर बन गई कि हाँ सब्सटेंस को दो में डिवाइड किया गया है, एक को सब्सटेंस कहा गया, एक को मिक्सचर किया गया। और एक किस बुनियाद पे किया गया, ये डिवाइड किया गया है प्योरिटी की बुनियाद पर, कि अगर सब्सटेंस है हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो प्योर है तो सब्सटेंस है, और इम्प्योर है तो मिक्सचर है। तो मिक्सचर यानी कि एयर इम्प्योर है, प्योर है, एयर इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है, क्योंकि मिक्सचर है, सीधी बात है, मिक्सचर है। तो जब वो मिक्सचर है तो वो क्या है, वो हमारे पास इम्प्योर है। तो यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया है, एटम। एटम के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है इन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन इन्होंने एटम की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं की। आपको ये जो लाइंस लिखी हैं, पैराग्राफ लिखा है इन्होंने एटम के ऊपर, इस पैराग्राफ में इन्होंने एटम की प्रॉपर, या मैं कहूँ कंप्लीट डेफिनेशन नहीं की। तो पेपर में आपने यहाँ से डेफिनेशन याद नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ एटम की डेफिनेशन अव्वल दी नहीं है, और दी है तो आधी दी है, कंप्लीट नहीं दी, प्रॉपर नहीं दी। तो एटम की प्रॉपर डेफिनेशन में आपको आगे बताऊंगा जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस एटम और आयन के दरमियान। अभी हम यहाँ पढ़ लेते हैं पहले कि आपके पास एटम है क्या। कह रहे हैं कि एटम जो है ये बना है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एटम है। क्या है, एटम है। ये कह रहे हैं कि मैटर जो है, अगर आप मैटर को माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको जो इसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलेगा इस मैटर का, वो कह रहे हैं वो एटम है। वो क्या है, वो एटम। यानी कि एटम क्या है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का। तो मैटर किससे मिलके बना है, मैटर मिलके बना है एटम से, मैटर मिलके बना है एटम से। तो एटम क्या है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का। यहाँ इसको इस तरह डिफाइन कर दिया उन्होंने, जबकि ये डेफिनेशन एटम की नहीं हुई, ये एटम की डेफिनेशन नहीं हुई। फिर कह रहा है कि एटम जो है ये बेसिक यूनिट है मैटर की। ये बात बिल्कुल 100% सही है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। कि एटम जो है, ये एटम बेसिक यूनिट है मैटर की। ये बात सही है। देखें, एटम को आप ये कह सकते हैं कि एटम जो है
ये मैटर की बेसिक यूनिट हो सकता है, लेकिन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हो सकता मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं हो सकता। ये बात आप मेरी याद रखिएगा कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हो सकता, बेसिक यूनिट हो सकती है, बेसिक यूनिट हो सकती है। इसे मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा जब मैं इस टॉपिक पे आऊँगा आगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा एटम और आयन में डिफरेंस, तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, वरना मुझसे पूछ लीजिएगा कि ऐसा नहीं डिफरेंस बताएं इसका। कहता क्या है, कहता है कि एटम मज़ीद एटम किससे बना है, 3 पार्टिकल से। कौन कौन से हैं? वो कह रहे हैं प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कह रहा है कि ये कंपोज है, और कह रहा है विच आर कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में मुश्तमिल है। तो अगर हम कहते हैं कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है एटम से, तो भाई एटम तो खुद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, और सब एटॉमिक पार्टिकल मज़ीद एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने। तो हम ये कहते हैं कि मैटर एटम से मिलके तो बना है, लेकिन एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि बेसिक यूनिट है। अब यहाँ में बता रहा है वो, हमें यहाँ उसने बताया कि देखो भाई, तेरा ये जो माइनस लगा हुआ है ब्लू कलर में, ये इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर है, शेल में। कह रहा है दरमियान में आपको गुलाबी गुलाबी नज़र आ रहा है, और ग्रीन, जो गुलाबी है प्लस वाला ये प्रोटॉन है, और जो ग्रीन है ये न्यूट्रॉन है। यानी कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल में कंपोज हैं, यानी कि ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इन पार्टिकल के अंदर भी पार्टिकल हैं। तो मतलब ये हुआ कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हुआ, हाँ मैटर का बेसिक यूनिट हुआ। ऐसे जैसे हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो यहाँ तक एटम समझ में आ गया। फिलहाल यहाँ डेफिनेशन नहीं हम करेंगे। अगर यहाँ बात की जाएगी एटम के बारे में, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एटम किताब के एतबार से कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, मैटर जो है वो बेसिक यूनिट एटम से मिलके बना है। मैटर जो है हमारे पास, एटम जो है हमारे पास 3 पार्टिकल में मुश्तमिल है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज नेगेटिव होती है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होती है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर। हम चलते हैं आगे हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल को सिंपल समझिएगा, हाइड्रोजन एक एटम है, प्लस एक और हाइड्रोजन आ गया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर H2 बना दिया, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एटम से बनते हैं। किससे बनते हैं, एटम से। और ये एटम्स आपस में हेल्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड से। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, या 2 एटम्स भी कह सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो जो सब्सटेंस बनता है वो मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए केमिकल बॉन्ड से, तो जो सब्सटेंस बनता है वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूल। ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, कंपाउंड का, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन कहने से अच्छा है आप क्या कहें, आप कहेंगे मॉलिक्यूल कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर केमिकल बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिल जाएं, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मोनो होते हैं, डाई होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। इन्हें ज़रा देख लेते हैं।
मॉलिक्यूल के बारे में, अच्छा मॉलिक्यूल एक स्टेबल है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है एटम से। जैसे मोनो एटॉमिक में हीलियम, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सारे के सारी नोबल गैसेस क्या हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कौन आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या है, मतलब मॉलिक्यूल कैसे बता, आई एक एटम है लेकिन टू लगाया मैंने, तो अब क्लोरीन के 2 एटम है, और जब 2 या 2 ज़्यादा एटम आपस में मिल जाए तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह आपके पास पॉलीएटॉमिक आ गया, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा क्या हो, मॉलिक्यूल एटम मौजूद हो। ओजोन 3 एटम मौजूद हैं, फॉस्फोरस 4 एटम मौजूद हैं, सल्फर में 8 एटम मौजूद हैं। तो मोनोएटॉमिक जो सिंगल एटम होते हैं उन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, जो 2 एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, और जो 2 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं उन मॉलिक्यूल को पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल के बारे में बस ये याद रखिएगा, आपके मॉलिक्यूल कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाएं तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल याद रखिएगा, हम हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, क्या बना, बन गया H2O, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। कैसे पता चला मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 एटम मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, H मिल जाए Cl के साथ, H2Cl2 के साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, है ना, तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन एक डिफरेंट एटम से, है ना, तो जो सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है इसको कहते हैं होमो मॉलिक्यूल, और जो डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल। ये आगे मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट पूरा आएगा, इसमें मॉलिक्यूल को यहाँ इतना डिस्कस नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। सब्सटेंस बताया मैंने, सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस कहते हैं अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, सिंपल। सब्सटेंस कहते हैं मैटर की प्योर फॉर्म को, मैटर प्योर फॉर्म में जो होगा वो सब्सटेंस कहलाएगा। सब्सटेंस क्या रखिएगा, सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है और इसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होती है, खास प्रॉपर्टीज होती है इसकी, है ना। तो सब्सटेंस किसे कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इस कॉल्ड सब्सटेंस कहते हैं, और हर सब्सटेंस की अपनी फिक्स कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्योर सब्सटेंस कौन आ गया आपके पास, 3, सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, सब्सटेंस है। और सब्सटेंस कितने तरह के हमारे पास, 2 तरह के हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे पास, सब्सटेंस और कंपाउंड है हमारे पास। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको कि सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, सब्सटेंस कहलाता है। सही है, तो हमने कहा सब्सटेंस क्या होता है, हमने कहा सब्सटेंस कहते हैं प्योर फॉर्म को, मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहते हैं, और हर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स कंपोजिशन होती है और इस पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम उन्होंने दी हुई है, सॉल्ट नमक, प्योर सॉल्ट नमक, सही है, ये आपके पास आ गया सब्सटेंस। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं 9 के लेवल पर समझा रहा हूँ आपको, वरना इसको हम डिटेल में ही पढ़ सकते थे। अब हमारे पास अब फिलहाल हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट क्या है भाई, एलिमेंट एक सब्सटेंस है। 4 बातें आपने कहनी है एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट के बारे में आपने 4 बातें लाजमी कहनी है। पहली, एज फॉर सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है, सही है ना, और ये किससे मिलके बनता है, सेम एटम से, किससे, सेम एटम से, सही है। तीसरा, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, Z क्या होता है, वो भी सेम होता है। तीसरा, इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते,
सिंपलर सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो इनके एलिमेंट के बारे में पहली बात, एलिमेंट एक सब्सटेंस है, एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो सेम टाइप्स के एटम से मिलके बनता है। इन एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एलिमेंट को हम सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल मैटर से। यानी कि सब्सटेंस जो है वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, हम उसको मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपकी मिसाल दे रहा हूँ मैं गोल्ड, चलें गोल्ड की मिसाल देता हूँ मैं आपको। गोल्ड एक एलिमेंट है आपको कहा। अच्छा, क्या एलिमेंट को अगर हम इस गोल्ड को हीट करें, इस गोल्ड को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या ये गोल्ड लोहा बन जाएगा, या ये गोल्ड जो है कुछ और बन जाएगा, या ये गोल्ड के अंदर मज़ीद कुछ और पार्टिकल कोई और भी आइटम्स होंगे? नहीं, गोल्ड एलिमेंट के अंदर सारे एटम गोल्ड के होंगे, क्योंकि सारे एटम गोल्ड के होंगे तो सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, है ना। तो गोल्ड को आप कुछ भी कर लें वो गोल्ड ही रहेगा, तो ये एक एलिमेंट है। आप कैसे पहचानेंगे एलिमेंट को? याद रखिएगा, एलिमेंट सिर्फ 118 है हमारे पास, एलिमेंट सिर्फ 118 है हमारे पास, पहली बात। दूसरी बात, जो भी एलिमेंट होगा दो बातें याद रखिएगा उसके लिए आप, बस क्या कि जो एलिमेंट होगा उसका क्या भी होगा, क्या होगा? सिंबल होगा। दूसरा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। मुझसे कोई कहे भाई ये एलिमेंट है, कहूँगा इसका एटॉमिक नंबर है, कहेंगे हाँ ये एलिमेंट है। तो मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट होगा उसको कैसे पहचानेंगे? उसका सिंबल भी होगा और एटॉमिक नंबर भी होगा, सिंबल भी होगा और एटॉमिक नंबर भी होगा। तो यानी कि आप किसी से, भाई कोई आपसे कह दे कि भाई ये एलिमेंट है या नहीं है, आपने केमिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ी, आपको 118 एलिमेंट का नहीं पता, छोड़ दो। उससे कोई अच्छा यार बताओ कि यार इसका एटॉमिक नंबर है, कहते हैं हाँ इसका एटॉमिक नंबर 23 है, आपको हाँ यार ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। कहा कैसे? कहा इसका एटॉमिक नंबर है, इसका क्या है एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर एटम का भी होता है, ऐसी बात नहीं है एटॉमिक नंबर एटम का नहीं होता, एटॉमिक नंबर एटम का भी होता है। आप सोडियम को एटम भी कहो और सोडियम को आप एलिमेंट भी कहो, दोनों कह सकते हैं आप इसको। भाई सोडियम एटम भी है, सोडियम एलिमेंट भी है, लेकिन अगर सोडियम सिंगल है, क्या है? सिंगल है, एक सोडियम है बस सिंगल, तो वो एटम है। लेकिन अगर सोडियम के बहुत सारे एटम मिल जाएं, तो वो एलिमेंट है। तो जो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो क्या सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कुछ और हो जाएगा? नहीं, सोडियम एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर कुछ और हो जाएगा? नहीं, उसका एटॉमिक नंबर यही होगा। तो हमने कहा सोडियम सिंगल है तो एटम है, और सोडियम के बहुत सारे एटम हैं तो वो एलिमेंट है। तो एलिमेंट के बारे में 4 बातें आपने क्या कहनी है? पहली बात आपने क्या कहनी है? पहली बात आपने कहनी है कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है। दूसरी बात आपने कहनी है कि वो सेम एटम से मिलकर बनेगा। तीसरी बात आपने कहनी है कि इसका सेम एटॉमिक नंबर होगा। फोर्थ आपने कहना है इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। पाँचवा आपने कहना है तो इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम बात करें एलिमेंट, तो एलिमेंट फिर भी मिलता है, में कंपाउंड भी मिलता है, सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैस में मिलता है। अभी तक हमारे यहाँ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए, जिसमें ज़्यादातर सॉलिड है हमारे पास, कॉपर, गोल्ड, कुछ लिक्विड हैं, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। ये याद रखिएगा, मर्क्यूरी जो है ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है, और ये हमारे पास मरकरी मेटल होने के बावजूद सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के, याद रखिएगा।
मरकरी क्या होता है हमारे पास, मरकरी हमारे पास मैटर है और लिक्विड होते हैं। ब्रोमीन भी नॉन मेटल, ये जो नॉन मेटल ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी सब गैस होती हैं, हेलोजन्स हमारे पास, और फ्लू गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब कह रहा है कि हमने एलिमेंट को डिवाइड किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटालाइट में। ये जो एलिमेंट को हमने डिवाइड किया है मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर, मेटालाइट के अंदर, इन्हें डिवाइड किया हमने प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर, प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। अब वो ये देख लें आप, पहली जो प्रॉपर्टी हमें बता रहा है पहला मैटर, कि मैटर क्या है। याद रखिएगा मैटर के बारे में सबसे पहली बात, मैटर कहते हैं वो तमाम एलिमेंट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार दें। दोज एलिमेंट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो तमाम एलिमेंट्स जो अपने अंदर से बासानी ईज़िली बिजली को पास कर दें, गुजार दें, बिजली को भी और हीट को भी अपने अंदर से आसानी से गुजार दें, ईज़िली गुजार दें, हम कहते हैं ये मैटर है। बाकी डेफिनेशन जो भी दी है आपको, है ना, वो भी करेंगे ना। पहली बात क्या बताया मैंने आपको, कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो अपने अंदर से बिजली को और हीट को पास कर दें आसानी से, पहली बात। दूसरी बात आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। यानी कि मैटर के लिए दो बातें हमेशा याद रखिएगा, मैटर वो होता है जो अपने अंदर से ईज़िली इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास कर दे, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ये दो काम करते हैं ये तमाम मेटल। बाकी जो भी लिखा है इन्होंने कि शाइनी है, फ्यूजिबल है, ये सब की सब फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, क्योंकि मैटर हमारे पास आगे भी टॉपिक है इसका, लास्ट चैप्टर, वहाँ भी हम इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ दो बातें, मैटर क्या होता है, मेटल क्या होता है, मैटर नहीं, मेटल क्या होता है। मेटल कहते हैं दो चीज़ें, मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बिजली को पास करेगा। नॉन मेटल इसका इन्वर्स है, जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल होते हैं, जिनके पास मेटल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। क्या मतलब नॉन मेटल जो है ये बिजली और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं कर पाता। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता, गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास ना कर पाए, हम कहते हैं ये नॉन मेटल है। ये क्या है, नॉन मेटल है। मेटल क्या है, मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास कर दें आसानी से और इलेक्ट्रॉन को लॉस करें। नॉन मेटल क्या है, जो बिजली और हीट को पास ना करें और इलेक्ट्रॉन को गेन करें। मेटालाइट क्या होता है, मेटालाइट इनके दरमियान के होते हैं, ये दरमियान के होते हैं, यानी कि इनके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। इसे इन्हें हम सेमी कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। मेटालिट कौन होते हैं, पहली बात सेमी कंडक्टर होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है। अच्छा, अगर बात की जाए ना, सबसे ज़्यादा मैटर है हमारे पास, सबसे ज़्यादा हमारे पास मैटर है, हमारे पास सबसे ज़्यादा मैटर है हमारे पास। जो नॉन मेटल है ज़्यादातर बताया जाता है 17 है, खाली 17 मेटल है हमारे पास, और 8 या 9 हमारे पास, 8 या 9 हमारे पास क्या है, मेटालाइट है। बाकी सबके सब मेटल हैं, सबके सब मेटल हैं। तो मेटल क्या होते हैं, जो बिजली पास कर दें, हीट पास कर दें, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास ना करें ईजिली, या पास ना करें और इलेक्ट्रॉन को गेन करें। मेटालाइट क्या होते हैं, मेटालाइट वो होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल और नॉन मेटल की, और सेमीकंडक्टर होते हैं। ये मेरा लेक्चर आज यहाँ तक है। कोई भी सवाल हो या कोई आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो ये आगे जाके सही हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी इसको मोबाइल में पढ़ा समझा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको आगे जाके बिल्कुल सही कर दूँगा। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें।
थैंक यू।